नमस्कार, मैं सूर्यांश यादव न्यूज़ 6 नेटवर्क पर आपका स्वागत कर रहा हूं और हम यूपीएससी भवन के ठीक सामने हैं और सर अभी अभी इंटरव्यू देकर बाहर आए हैं। सबसे पहले आइए उनके बारे में कुछ जान लेते हैं, कुछ समझ लेते हैं। सर, आपको इंटरव्यू के लिए बहुत बधाई। कैसा रहा आपका इंटरव्यू? ठीक था, मैनेज हो गया, बस यही है। ज़्यादा इतना अच्छा भी नहीं हुआ है पर इतना बुरा भी नहीं हुआ, ठीक था। सर, क्या हम आपके बारे में थोड़ा जान सकते हैं? मैं एक गांव है मुंदी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी और हरियाणा में, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मैंने जो अपनी पढ़ाई की है वो आर्मी स्कूल जबलपुर से की है। उसके बाद मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की मानव रचना यूनिवर्सिटी से, फरीदाबाद से। फिर बैंक में जॉब की, उसके बाद अभी 8 साल से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हूँ, इंस्पेक्टर की पोस्ट पे। अच्छा, आप अभी भी कार्यरत हैं, तो यूपीएससी की तरफ आने का कोई विशेष कारण है? मेरे बॉस थे श्री अश्विन एस, उन्होंने मोटिवेट किया था, तो वही था। अच्छा, मुझे थोड़ा बताइए कि ये जो यूपीएससी वाली आपकी यात्रा है ये कहाँ से शुरू हुई है, और जैसा हमें भी लग रहा है शायद आप भी कॉन्फिडेंट हैं कि अब ये वहाँ है जहाँ होनी चाहिए। शुरू तो ये ऑफिस से ही हुई थी। अब ऑफिस में जाके पता चला कि यूपीएससी कोई है चीज़, क्योंकि पहले तो जॉब ले ली थी, बस ऐसे ही मिल गई, वो थोड़ा बहुत पढ़ के। अब वहाँ से पता चला कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑफिसर जा सकते हो आप, तो वहाँ से स्टार्ट किया। मेरे बॉस थे, वो काफ़ी गाइडिंग थे, उन्होंने गाइडेंस दी अच्छी, तो फिर धीरे धीरे गलतियाँ करते गए, सीखते गए, यहाँ पे पहुँचे हैं। अब आगे पता नहीं कहाँ ख़त्म होगी, देखते हैं। जब आप इंटरव्यू देने जा रहे थे, हालांकि आप बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, तो क्या कोई दिल में वो धक धक वाली बात थी, थोड़ा डर था, थोड़ा संशय था, या आप थे कि जाना है तो जाना है, डर किस बात का? ये कॉन्फिडेंस निकल के ही आया है बाहर। वहाँ पे तो हालत टाइट थी, बस यही कह रहे थे भगवान बचा ले आज कैसे भी। बस यही था, सभी नर्वस होते हैं, मैं भी नर्वस था, ऐसे कुछ नहीं। आप नर्वस थे? थोड़ा एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में आप बताएं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है मैंने, बीटेक किया है। अच्छा, आपसे क्या पूछा गया, अगर आप थोड़ा रिकॉल कर पाएँ? मेरा थोड़ा टेक्निकल चला, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही है उन पे मेरे से ज़्यादा पूछा गया। आप अगर मैं ये कह सकता हूँ कि सर की सबसे बड़ी मजबूती क्या है, सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? मेरी सबसे बड़ी मजबूती है आई डोंट गिव अप, है ना। सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि आई डोंट गिव अप, लगा रहता हूँ फालतू, टाइम वेस्ट बहुत होता है। ये कौन सा अटेम्प्ट था सर आपका? ये मेरा है 4th अटेम्प्ट है ये मेरा, और 3rd मेंस था, फर्स्ट इंटरव्यू है। पहला इंटरव्यू है। पिछले जो आपकी यात्रा रही, पिछला जो एक्सपीरियंस रहा, अगर उसे आप सम अप कर पाएँ। मेनली ऑप्शनल मेरा अच्छा नहीं हो पाता था, मतलब जितना मैं एफर्ट डालता था उसके बाद भी मेरा ऑप्शनल अच्छा नहीं हुआ। इस बार भी इतना अच्छा नहीं हुआ है ऑप्शनल, बाकी देखते हैं रिजल्ट क्या रहेगा। अच्छा, अगर मैं ये आपसे पूछ पाऊँ कि जो बच्चे प्रीलिम्स के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अब बहुत समय नहीं रह गया है, तो वो किन पॉइंट्स का बहुत ध्यान रखें ताकि प्रीलिम्स को वो आसानी से पार कर पाएँ? एक तो मेनली ना थोड़े ओपन एंडेड जाएँ, ओपन माइंड से जाएँ। ऐसा नहीं है कि आपने क्लोज माइंड से ना जाए कि बस ये कहीं फैक्ट पढ़ लिया, कोई लिमिटेड से बुक पढ़ ली, क्योंकि प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी ना आजकल एनालिटिकल आ रहे हैं काफ़ी, तो थोड़ा एनालिसिस अपना स्ट्रॉन्ग रखें। बेसिक्स जो आपकी बुक्स हैं उनको अच्छे से पढ़ें। ये बहुत ज़्यादा सोर्सेज रखने की ज़रूरत नहीं है, जो भी बेसिक बुक्स हैं आप उनको समझिए। अगर आपको लगता है उसमें थोड़ा और जाना है तो एक लिमिट तक ही जाइए, क्योंकि हमें प्रीलिम्स में मेनली अभी कितनी कट ऑफ जा रही है, 90 के आसपास ही जा रही है। तो जब 45 क्वेश्चन ही एग्रीगेट आपको ठीक करने हैं तो ज़्यादा स्ट्रेस ना रखिए, थोड़ा स्ट्रेस फ्री रहिए और अटैम्प्ट अपने देख दाख के करिए, ज़्यादा तुक्का मत मारिए। अगर आप अपनी सफलताओं का श्रेय किसी व्यक्तित्व को देना चाहें, किसी पर्सनैलिटी को देना चाहें, तो वो कौन है? देखो, सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा मेरे जो बॉस थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, क्योंकि उन्होंने इनिशियल गाइडेंस उन्होंने दी थी। बाकी मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स काफ़ी सपोर्टिव हैं। वाइफ का रोल बहुत बड़ा है, वाइफ काफ़ी सपोर्टिव है, इनका सपोर्ट नहीं होता तो नहीं हो पाता। अभी आप खुद कार्यरत हैं, तो कितने घंटे आप अपनी पढ़ाई को यूपीएससी के लिए दे पाते होंगे? अभी तो 3-4 घंटे लग रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ा हेक्टिक चल रहा है शेड्यूल ऑफिस का। बाकी ये सैटरडे संडे निकाल लेते हैं, जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो थोड़ा बढ़ जाता है, बाकी यही है। जब आप सी सेट की बात करते हैं तो सी सेट में आप कितने कंफर्टेबल हैं, कितने कंफर्टेबल नहीं हैं? सी सेट, क्योंकि मैंने एसएससी का एग्ज़ाम दिया था तो मैं काफ़ी कंफर्टेबल होता था, पर इस बार का सी सेट देख के सबकी हालत टाइट थी, मेरी भी हो गई थी। तो मेरे अराउंड 71 मार्क्स ही बन रहे थे सी सेट में, तो मेरे को तो ये डर था कि सी सेट में ना लटक जाऊँ। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब आप मेंस के लिए जा रहे होते हैं प्रीलिम्स निकालने के बाद, तो जब आप आंसर राइटिंग करते हैं, किन पॉइंट का ध्यान रखते हैं, अखबार कितनी बड़ी भूमिका निभाता है, आप मैगजीन्स के बारे में या थोड़ा सा अपने मेंस की रणनीति के बारे में हमें बताएं।
मेंस का ये है कि सबसे पहले तो आपका जो सिलेबस है मेंस का, उसको अगर आप थोरोली एक दो बार पढ़ लेंगे ना अच्छे से भी, तो भी आपको ना वर्ड्स मिल जाएंगे, कीवर्ड्स जो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। न्यूज़पेपर की रेलेवेंस ये है कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपकी पर्सनैलिटी में डेवलप हो जाता है वो, कि रोज़ एक ही न्यूज़ 7-8 दिन से लगातार एक ही न्यूज़ आ रही है, तो आप उस पर डिफरेंट पर्सपेक्टिव पढ़ोगे तो आपको खुद ही समझ में आने लग जाएगा कि हाँ भाई रियल सिचुएशन क्या है, ठीक है, रियल डिमांड क्या है। अब जैसे कोई भी स्कीम आएगी, जैसे अभी वो चल रहा है, अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने क्विट कर दिया है, तो अब ये न्यूज़ चलेगी 7-8 दिन, तो इससे रिलेटेड 7-8 आर्टिकल आएंगे, रोज़ अलग अलग आर्टिकल आएगा, इसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, तो वो आप रोज़ पढ़ोगे तो अपने आप आपको समझ में आने लग जाएगा। तो वो आपके उसका फिर रट्टा मारना नहीं पड़ेगा लक्ष्मीकांत का इलेक्शन कमीशन के लिए आपको ना, तो ये है। आप का जो स्टडी मटेरियल है, अगर आप चंद शब्दों में उसे समेटें। बिल्कुल ही बेसिक है, हर सब्जेक्ट की एक एक बेसिक बुक है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, एंथ्रोपोलॉजी मैंने सिर्फ अक्षत जैन की बुक पढ़ी है, और ऐसे ही हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, ज्योग्राफी के लिए मुरनाल यूट्यूब पे वीडियोस हैं, एक रजत नील कौर मैडम है, उनका शायद नाम मैं अच्छे से नहीं ले पा रहा हूँ, रजत नील, पता नहीं एग्जैक्ट नाम नहीं पता मेरे को उनका, तो उनकी वीडियोस हैं, वही पढ़ी हैं, बस ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा, सोशल मीडिया कितना बड़ा अवरोधक है या कितना बड़ा सपोर्टर है एक विद्यार्थी के लिए? अब वो ये है कि आप किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं सोसाइटी से। अगर आप सारा ही ऑनलाइन है, आपका सिस्टम ही इंटरेक्शन का, तो आपके लिए रेलेवेंट है। अब जैसे मेरा है, मेरे को किसी से बात करनी हो तो मैं तो फ़ोन कर लेता हूँ या फिर उससे जाके मिल लेता हूँ। अब उसमें फेसबुक पे हाई लिखना, इंस्टाग्राम पे फ़ोटो डालना, वो मेरे समझ से बाहर है वो चीज़ें। लास्ट में मैं चाहूँगा कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो आने वाले समय में यूपीएससी का रुख कर रहे होंगे, उन्हें 3-4 पॉइंट आप गिना दीजिए कि भैया इधर आना है तो ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी। यार ये है कि इसको अब ये मत करके आओ कि सब कुछ आपने स्टेक पे लगा दिया, कि आपने तो ज़िंदगी दाव पे लगा दी, बनेंगे तो डीएम बनेंगे, नहीं तो फिर रिक्शा चलाएंगे। वो वाला काम तो है नहीं, वो अपनी ज़िंदगी ख़राब करने वाली चीज़ें हैं। आपको करना है तो आप 1-2 साल अच्छे से मेहनत करो, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो यूपीएससी का नुकसान है, देश का नुकसान है, तुम्हारा नहीं। आप कुछ और काम करो यार, कुछ भी जॉब करो, आप प्राइवेट सेक्टर में जाओ, अपना कुछ काम करो, कुछ भी करो, पर ये नहीं कि पूरी ज़िंदगी आपने यूपीएससी में लगा दी, वो चीज़ ठीक नहीं है। आप 1-2 साल मेहनत कर रहे हो, उसमें फुल टाइम अच्छे से मेहनत करो, उसमें फिर आप कोई भी कमी मत छोड़ो, फिर उस टाइम आप ये सोशल मीडिया ये वो सब छोड़ दो, उसके बाद तभी रिजल्ट आएंगे। सही बात है, लग रहा है कि हम हरियाणा के सपूत से बात कर रहे हैं, उस मिट्टी से बात कर रहे हैं जो वीरों की मिट्टी है।